हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपनी वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 4 साइंस सब्जेक्ट की है, 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 12 तारीख की और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो आपका 3rd चैप्टर जो है उससे रहेगा। 9th क्लास का था वो 3rd चैप्टर, जिसका नाम क्या था? आपका था एटम्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये नाम था। और उससे आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। और बेटा 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते तो उस हिसाब से आपकी ये वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो क्या होते हैं स्टूडेंट्स। डू यू नो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड वेयर आर दे सिचुएटेड। तो बेटा देखो, आपसे पूछा गया कि आप जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते क्या और ये कहाँ पर स्थित होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो अर्लियर साइंटिस्ट लाइक डाल्टन proposed that atoms is extremely small and indivisible। तो बेटा देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो डाल्टन था उसने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी, यानी कि उसने एक थ्योरी बताई थी जिसमें उसने क्या बताया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या सबसे स्मॉलेस्ट होता है और वो इनडिविजिबल होता है, मतलब कि वो उसको हम डिविजिबल या डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। लेकिन जैसे ही बहुत बाद डिस्कवरी होती रही तो कुछ साइंटिस्ट ने ये खोजा कि हम जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, यानी कि इसी के हिस्से हैं ये क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इनको नाम दे दिया गया है क्योंकि ये एटम्स के अंदर होते हैं। तो लेट अस नो अबाउट देम, तो इनके बारे में जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो बेटा, ये पूरा क्या है? एटम है। ठीक है, एटम में अब आप यहाँ पे देखो, ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। और ये बाहर जो है इसके बेटा देखो, बाहर घूम रहे हैं, ऑर्बिट बोलते हैं इनको। ठीक है, क्लासेस बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं या शेल बोल सकते हैं। इनके अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने किया। और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं बेटा? ई सिंबल से करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आप ये यहाँ पर देखो, इसके अंदर क्या है? नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इन ऑर्बिट। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं इसके न्यूक्लियस के चारों ओर, एक ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। देखो, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने? यहाँ पर 4, लेकिन 4 के अलावा 8 भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम शेल भी बोलते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। अब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन। ठीक है, अब जो प्रोटॉन है बेटा वो कहाँ पर स्थित है? न्यूक्लियस में। इसको किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी। और प्रोटॉन को किसने रिप्रेजेंट किया? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से, स्मॉल पी से। ठीक है, फिर प्रोटॉन वाज पॉजिटिव, हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटॉन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमें ऐसे दिखा देते हैं, या फिर हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे। ठीक है, अब प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है प्रोटॉन? तो ये होता है न्यूक्लियस के, मतलब कि एटम के न्यूक्लियस में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या है बेटा? डिस्कवर किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा। ये याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, और जो है न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। अब न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ठीक है, और इस पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, और ये भी क्या है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही सिचुएटेड होता है। ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं। ब्लू कलर में जो दिखाया है वो न्यूट्रॉन है, और जो रेड कलर में दिखाया है बेटा वो कौन है? लाइट रेड कलर में प्रोटॉन है और डार्क रेड कलर में इलेक्ट्रॉन है। ओके, उम्मीद करती हूँ ये समझ आया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, ऐसे लिख दोगे, या फिर पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज बेटा नेगेटिव। ठीक है, फिर है डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, डैश डिस्कवर द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। डैश डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, तो किसने? जे थॉमसन ने।
ठीक है, किसने डिस्कवर किया इसको? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपसे बोला इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर क्या है? पॉजिटिव। इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी पोजीशन कहाँ है? ये कहाँ पर होते हैं बेटा? शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर है प्रोटॉन? ये भी, सॉरी बेटा 1 मिनट, ये सेल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कहाँ पर होते हैं? हाँ सही लिखा था बेटा, सेल या ऑर्बिट के अंदर होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। उसके बाद सिंबल क्या? इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। क्या न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप फॉल्स लिखोगे। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये बात सही है, तो आप इसको ट्रू कर दोगे। फिर प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, तो ये दोनों न्यूक्लियस में होता है, ये भी बात सही है, ठीक है, इसको भी ट्रू कर दोगे। फिर जेम्स चैडविक डिस्कवर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो ये फॉल्स हो गई, ठीक है। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं बस आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।